नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में ओजोन का स्तर सामान्य से 2 गुना स्तर तक पहुंच गया है। दिल्ली की हवा में प्रदूषण के स्तर पर नजर रखने वाली पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की संस्था सफर की रिपोर्ट में एक डराने वाला खुलासा हुआ। सफर की रिपोर्ट के मुताबिक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के आसपास के इलाके में हवा में ओजोन का स्तर 239 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया, जबकि मानकों के तहत हवा में इसका स्तर अधिकतम 100 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिकों के मुताबिक कुछ समय पहले तक गर्मियों के मौसम में ही ओजोन के स्तर में बढ़ोतरी देखी जाती थी, लेकिन देश के कई हिस्सों में ये अब पूरे साल की समस्या बन गया है। इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, हवा में साइलेंट किलर। दिल्ली एनसीआर समेत देश के तमाम हिस्सों में आजकल एक साइलेंट किलर घूम रहा है। ये लगातार हमारी सांसों पर डांका डाल रहा है, हमें तिल तिल करके मार रहा है, हमारी सांसों को छीन रहा है। आखिरकार कौन है ये साइलेंट किलर, कैसा दिखता है, कैसे हम इससे बच सकते हैं और कैसे इसके चंगुल से हम मुक्त रह सकते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब अगर आपको जानने हैं तो आज आपको भारत एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मेरे साथ बने रहिए और देखिए भारत एक्सप्रेस की ये स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली की हवा में साइलेंट किलर। राजधानी में ओजोन बना नया खतरा। ओजोन ने दिल्ली को बनाया हेल्थ हॉटस्पॉट। अदृश्य खतरे से सांस लेना हुआ कठिन। नए प्रदूषण ने बजाई खतरे की घंटी। दो गुना तक बढ़ा ओजोन का स्तर। कैसे सेहत को पहुंचा रहा नुकसान।
तो दिल्ली में वायु प्रदूषण की एक नई और खतरनाक परत सामने आई है। वो है ओजोन गैस। जी हां, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की संस्था सफर की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में ओजोन का स्तर सामान्य से 2 गुना तक बढ़ चुका है। उदाहरण के तौर पर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के पास ओजोन का स्तर 239 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया, जबकि मानक सीमा अधिकतम 100 माइक्रोग्राम होनी चाहिए। अब इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी गंभीर चिंता जाहिर की है। देखिए इस रिपोर्ट में। खतरनाक स्तर ओजोन का प्रदूषण। भारत समेत पूरी दुनिया कई प्रकार के प्रदूषण की समस्याओं से जूझ रही है। उसी में एक है ओजोन। ओजोन प्रदूषण अब एक अदृश्य गंभीर खतरे के रूप में उभर चुका है। ये न सिर्फ हमारे और आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, बल्कि कृषि और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है। समय रहते अगर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो इसका असर भविष्य में और भी भयावह हो सकता है। जी हां, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की संस्था सफर की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। दरअसल ओजोन के प्रदूषण का कोई खास सोर्स नहीं होता है। बेहद गर्म मौसम में गाड़ियों और पावर प्लांट से निकलने वाला धुआं आपस में क्रिया करके ओजोन बनाने लगता है और हवा में ओजोन का स्तर बढ़ने लगता है। हर सांस में छुपा है खतरा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक देश के कई शहरों में ओजोन के प्रदूषण के स्तर में चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है। एक्चुअली 80 ppb से ऊपर ये जा चुका है दिल्ली में। तो और गर्मियों में और भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हीट से रिएक्शन ज़्यादा होते हैं। तो हमने एक ओजोन में स्टडी करी थी कि बेसिकली जो ओजोन है ये वीट, राइस और इन सब क्रॉप की प्रोडक्शन को भी इम्पैक्ट करता है। और हम नॉर्थ एरिया में हमारा एक PhD का वर्क चल रहा है जिसके अंदर हम ओजोन के ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि इसका ना केवल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कॉग्निटिव बिहेवियर, स्किन कैंसर, बट ऑल्सो क्रॉप्स जो हैं उनका भी यील्ड बहुत कम हो रहा है। इस साल गर्मियों में भारत के 10 प्रमुख शहरों में ओजोन का स्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है। इनमें दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। एयर क्वालिटी ट्रेकर एंड इनविजिबल थ्रेट नाम से आई इस रिपोर्ट में प्रमुख रूप से दिल्ली, NCR, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, ग्रेटर अहमदाबाद, ग्रेटर हैदराबाद, ग्रेटर जयपुर और ग्रेटर लखनऊ में ओजोन के स्तर का विश्लेषण किया गया। आखिर ओजोन है क्या? ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनी गैस है। ओजोन पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल और जमीनी स्तर दोनों जगह होती है। अच्छी ओजोन ऊपरी वायुमंडल या स्ट्रेटोस्फेरिक में स्वाभाविक रूप से होती है, जहां ये एक सुरक्षात्मक परत बनाती है जो हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन एक बहुत टॉक्सिक गैस है और ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स जो होते हैं उनके इंटरेक्शन से और जो यूवी रेज बिकॉज ऑफ द ओजोन लेयर से आती हैं पेनिट्रेट होके, जो हमारा ऊपर एक तो गुड ओजोन है और एक बैड ओजोन है। तो जो ऊपर स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर से ऊपर है वो गुड ओजोन है। तो गुड ओजोन जो होती है वो उस परत को बनाए रखती है, लेकिन जब वो नीचे आ जाती है धरातल की तरफ को, सरफेस ओजोन है, वो बैड ओजोन होती है बिकॉज O3 इज अ टॉक्सिक गैस। सो टॉक्सिक गैस जो है ये हमारे को एक तो हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करती हैं, फिर आपने देखा आजकल स्किन कैंसर का बहुत केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वो है। उसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियर में भी इम्पैक्ट करता है। तो ये जो ओजोन है ज़्यादातर जो रिएक्शन होता है जो CFCs गैस कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि हमारे रेफ्रिजरेटेड इंडस्ट्री में यूज़ होता है, HFCs, है ना, उससे जो क्लोरीन एनिमेशन होता है और जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक गैसेस होती हैं नॉक्स वगैरह, इनके मिश्रण से ओजोन एक नीचे धरती पर भी बन जाती है। एक तो ऊपर से आई जो UV रेज आई और जो धरती पे जो रिएक्शन करके बनी उसको भी ओजोन हम बैड ओजोन बोलते हैं। वहीं इस लाभकारी ओजोन पर मानव निर्मित केमिकलों द्वारा नुकसान पहुंच रहा है, जिससे कभी कभी ओजोन में छेद के रूप में जाना जाता है। क्या है अच्छी और बुरी ओजोन? ओजोन स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अच्छी या बुरी हो सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये वातावरण में कहाँ पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन अच्छी है क्योंकि ये जीवों को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। वहीं जमीनी स्तर की ओजोन खराब है क्योंकि ये कई प्रकार के स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकती है, विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और सभी उम्र के लोगों के लिए जिन्हें अस्थमा जैसे फेफड़ों के रोग हैं। सांसों पर बोझ बढ़ा रही ओजोन।
डॉक्टरों के मुताबिक हवा में ओजोन के स्तर का बढ़ना काफी खतरनाक है। ये सीधे सीधे हमारे फेफड़ों पर असर डालता है। ओजोन के कारण कार्डियोवैस्कुलर बीमारी हो सकती है जो दिल को प्रभावित करती है। हवा में ओजोन बढ़ने से सांस लेते समय छाती में दर्द, खांसी, गले में जलन और सांस की नली में सूजन जैसी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, अस्थमा का खतरा बढ़ जाता है। बहुत समय तक ओजोन के सांस के जरिए शरीर में जाने से कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी हो सकता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की संस्था सफर की रिपोर्ट में जो कुछ भी खुलासे हुए हैं वो काफी चौंकाने और डराने वाले हैं। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, साथ ही तमाम तरीकों की फैक्ट्रियों और प्लांट से निकलने वाला धुआं जब सूरज की किरणों के साथ रिएक्शन करता है तब वो ओजोन का निर्माण करता है, और जब इस ओजोन का लगातार बिखराव और इसकी बढ़ोतरी होती है तब ये जाकर वायुमंडल में हमारे फेफड़ों में धीरे धीरे प्रवेश करता है, और आम इंसानों को ही नहीं, ये कृषि और पर्यावरण को भी उतना ही प्रभावित करता है जितना एक इंसान को। यही वजह है कि इस ओजोन को साइलेंट किलर का नाम दिया गया है, क्योंकि धीरे धीरे हमारी सांसों के रास्ते हमारे अंदर प्रवेश करता है और तैयार करता है एक ऐसा नासूर जिससे बच पाना बहुत मुश्किल है। बढ़ते स्तर की व्यापक रिपोर्ट। सीएसई की रिपोर्ट एन इनविजिबल थ्रेट के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में ओजोन का स्तर खतरे की सीमा लांघ चुका है। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा अहमदाबाद का है, जहां पिछले साल ओजोन स्तर में 4000% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन शहरों में अप्रैल से जुलाई की तुलना में जनवरी से मार्च के बीच ओजोन के स्तर में कहीं अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं पुणे में 500 और जयपुर में 152% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हाल ही में जारी सफर की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में ओजोन का स्तर नॉर्थ कैंपस 163.7 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, आईजीआई एयरपोर्ट 138.5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, आरके पुरम 72.3 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, नेहरू नगर 230.1 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, मथुरा रोड 178.0 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम 239.0 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, विवेक विहार 188.4 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, ओखला 198.4 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, बवाना 219.2 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, बुराड़ी 91.8 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, नजफगढ़ 219.3 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर। गर्मी नहीं, अब साल भर का संकट। ओजोन की परत तब बनती है जब उद्योगों और गाड़ियों के धुएं में मौजूदा नाइट्रस ऑक्साइड सूरज की रोशनी से टूट जाता है और ओजोन बढ़ाने के लिए रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करता है। पहले ओजोन प्रदूषण को सिर्फ गर्मियों की समस्या माना जाता था, लेकिन अब ये पूरे साल गंभीर बन चुका है। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब अत्यधिक गर्मी होती है और वाहन और पावर प्लांट से निकलने वाला धुआं सूरज की किरणों से रासायनिक प्रतिक्रिया करता है तो हवा में ओजोन गैस बनती है। ये गैस पारंपरिक प्रदूषकों की तरह जमीन पर नहीं बैठती, बल्कि हवा में बनी रहती है और दूर दराज के इलाकों तक फैल जाती है। तो सूरज से आने वाली पैरा बैंगनी किरणों को रोकने में ओजोन परत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस परत के चलते हम कई खतरनाक विकिरणों की से बच पाते हैं। ओजोन को नियंत्रण करना कठिन है क्योंकि इसका कोई सीधा स्रोत नहीं है। अब सीएसई की सिफारिश है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और VOCs जैसे प्रदूषणों पर सख्त नियंत्रण लगाया जाए। वाहनों पर, औद्योगिक इकाइयां, कचरे के जलने और निर्माण कार्यों से होने वाले उत्सर्जन को रोकना जरूरी है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर निगरानी और सख्त पर्यावरण नियमों का पालन करना भी जरूरी है। देखिए, क्या है समस्या का निदान। सीएसआई के विशेषज्ञों का कहना है कि ओजोन के प्रदूषण की समस्या सिर्फ गर्मियों में होती है, लेकिन अब ये पूरे साल की समस्या बन गई है। खासतौर पर दक्षिण और पश्चिमी तटीय महानगरीय इलाकों में ये समस्या काफी बढ़ चुकी है। सामान्य तौर पर जब सूरज की रोशनी हो, गर्मी ज्यादा हो और गाड़ियों के धुएं का प्रदूषण हवा में मौजूद हो तो ही ओजोन के प्रदूषण में बढ़ोतरी देखी जाती है। लेकिन एक रिसर्च में पाया गया कि महानगरों में सूर्यास्त के बाद भी हवा में ओजोन का स्तर बढ़ा हुआ रहता है। ओजोन के प्रदूषण की खास बात यह है कि ये गैस के रूप में होती है। ऐसे में दिल्ली का ओजोन प्रदूषण
हवा के साथ आसपास के ऐसे इलाकों में पहुंच सकता है जहां प्रदूषण का कोई स्रोत न हो। इसलिए इसके प्रदूषण की चपेट में काफी बड़े इलाके के लोग आ जाते हैं। दिल्ली हमारी कैपिटल है इंडिया की, और हमें लगता है कि इसके लिए अगर हम काम नहीं करेंगे और इस कैपिटल को हम एक रोल मॉडल नहीं बनाएंगे तो कैसे होगा। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी कमी जो दिल्ली में है कि बहुत बड़ा वाटर फ्रंट नहीं है जो कि गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो पोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि दिल्ली में वाटर फ्रंट की कमी है और एक क्लोज सर्कल है, तो जो भी टॉक्सिक गैसेस हैं वो सर्कुलेट होती रहती हैं। जैसे पराली बर्निंग है, तो पराली बर्निंग आ रहा है, वो कहीं ना कहीं देखिए हमारे दिल्ली के एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ VOCs, जैसे हमारे पास एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है MIT यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें हमें कंटिन्यूस VOCs, BTX ना, बेंजीन टोलिन जैलिन, ओजोन, सॉक्स, नॉक्स, CO, CO2 की आती रहती है। तो एक ना अर्ली फोर वार्निंग सिस्टम बनाने की ज़रूरत है ताकि एपिसोडिक इवेंट्स हो, जैसे ओजोन कंसंट्रेशन बढ़ गया तो उसकी वार्निंग रिलीज होने की ज़रूरत है। PM 2.5 टन में तो काम हो रहा है, लेकिन इनसे कहीं ज़्यादा खतरनाक ओजोन है क्योंकि ओजोन कार्सिनोजेनिक है। बचाव ही है समाधान। CSI ने ओजोन प्रदूषण पर किए गए अपने रिसर्च में कुछ सुझाव दिए हैं। इस पे कहा गया है कि ओजोन की जटिल रासायनिक संरचना के कारण इसे ट्रैक और नियंत्रित करना मुश्किल है। इसे ट्रैक और नियंत्रित करने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाने की जरूरत है। वैश्विक अनुभवों के मुताबिक जैसे जैसे हवा में मौजूद प्रदूषणों के कणों का स्तर गिरता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ग्राउंड लेवल ओजोन का स्तर बढ़ने लगता है। ये जो VOCs निकलते हैं जैसे थर्मल, प्लास्टिक, रबड़, इस तरह की चीज़ों का कम से कम यूज़ करना चाहिए। चौथा मैं कहना चाहिए कि जब हम कार खोलते हैं हम अपनी, तो उसको थोड़े दिन उसका दरवाज़ा खुले रहने दें, क्योंकि बहुत ही एकदम से VOCs वगैरह निकलते हैं उसमें से, तो वो हम उसको इनहेल करते हैं तो वो बहुत टॉक्सिक गैसेज होती हैं, तो वो हम थोड़ी देर उसको खुले छोड़ दें। और इसके अलावा जो एक हमारी स्टडी आई है कि जो ओपन ड्रेन्स हैं दिल्ली की, जैसे, तो उनसे भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग गैसेज निकलती हैं। तो हमारे को ज़रूरत है कि हम अपना सीवेज वेस्ट कैरिंग सिस्टम जो है उसको हम क्लोज्ड में रखें, तो उससे हमारी जो टॉक्सिक गैसेज हैं वो कम होंगी। तो हम अपना सीवेज वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को थोड़ा सा ठीक करें जिससे कि टॉक्सिक गैसेज ना निकले। दूसरा, सॉलिड वेस्ट जो लैंडफिल्स पे जो है उधर से भी बहुत ज़्यादा गैसेज, मीथेन वगैरह निकलती हैं जो कि रिएक्शन से फर्दर ओजोन प्रिकर्सर का काम करती हैं, है ना, VOCs वगैरह, तो वो उसका भी हम एक प्रबंधन करें। ऐसे में ओजोन को नियंत्रित करने के लिए उद्योगों, वाहनों, घरों और खुले में जलने से होने वाले उत्सर्जन को रोकने के लिए सख्त नियम होने चाहिए। ओजोन शहरों से दूर दूर तक फैलकर प्रदूषण में इजाफा करता है। इसके लिए स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर निगरानी की जरूरत है। ओजोन प्रदूषण का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि खेतों पर भी हो रहा है। अब अमेरिका की USDA के एक रिसर्च यूनिट के मुताबिक ओजोन के कारण मक्के की फसल की पैदावार में भारी गिरावट देखने को मिली। शोध में पाया गया कि हाइब्रिड मक्का की उपज में 25% तक की गिरावट आई है और पौधे जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। ओजोन के कारण पत्तियों की रासायनिक संरचना भी बदल रही है, जिससे उनका पोषण कम हो जाता है। और तो और IIT खड़गपुर की एक नई स्टडी के मुताबिक ओजोन प्रदूषण के चलते गेहूं की पैदावार में 20% की कमी हो सकती है। देखिए, प्रदूषण पौधों को पहुंचा रहा नुकसान। ओजोन की परत को नुकसान पहुंचने से दुनिया में मक्के के उत्पादन में कमी आ रही है। यह खुलासा US एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट की रिसर्च यूनिट USDA ARS ग्लोबल चेंज एंड फोटोसाइंथेसिस रिसर्च यूनिट की ओर से किए गए रिसर्च में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ओजोन के निचले स्तर को नुकसान पहुंचने से मक्के की फसल के उत्पादन में कमी आई है। ओजोन की निचली परत को नुकसान पहुंचने से सूरज की बहुत ऐसी किरणें नीचे आ रही हैं जो मक्के की पत्तियों में केमिकल संतुलन को बिगाड़ रही हैं। मक्के की 3 प्रजातियों पर रिसर्च। वहीं शिकागो स्थित इलिनॉइस विश्वविद्यालय के शोधकर्ता 20 सालों से फसलों पर ओजोन प्रदूषण के प्रभाव का रिसर्च एक खास तरह के फॉर्म पर कर रहे हैं, जहां ओजोन के अलग अलग स्तर पर फसलों पर रिसर्च किया जा रहा है। अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने मक्के की 3 प्रजातियों पर रिसर्च किया। इसमें पाया गया कि ओजोन के प्रभाव के कारण हाइब्रिड फसलों की उपज में 25% तक की कमी दर्ज की गई। वहीं पारंपरिक प्रजातियों के उत्पादन पर कुछ खास असर नहीं हुआ। वहीं हाइब्रिड मक्के के पौधे ओजोन के प्रभाव के चलते जल्दी बूढ़े होने लगे। पौधों में क्यों हो रहा बदलाव? ओजोन के चलते पौधों में ये बदलाव क्यों हो रहा है?
ये जानने के लिए वैज्ञानिकों ने मक्के की पौधे की पत्तियों की रासायनिक बनावट का रिसर्च किया। स्टडी में पाया गया कि पारंपरिक प्रजाति के पौधे की पत्तियों में ओजोन के प्रभाव के चलते कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। वहीं हाइब्रिड पौधे की पत्तियों में टोकोफेरोल और फाइटोस्टेरोल केमिकल की मात्रा बढ़ गई। ऐसे में इस स्टडी से साफ पता चला कि हाइब्रिड प्रजातियां ओजोन के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। आईआईटी खड़गपुर की स्टडी में बड़ा खुलासा। वहीं आईआईटी खड़गपुर की एक नई स्टडी के मुताबिक ओजोन प्रदूषण एक ऐसा प्रदूषण है जिसके बारे में कम ही चर्चा होती है, लेकिन ये देश की कृषि उपज के लिए एक बहुत ही बड़ा और प्रभावशाली खतरा है जो उत्पादन को काफी कम कर सकता है। इस रिसर्च में भारत की प्रमुख खाद्य फसलों पर सतही ओजोन प्रदूषण के गंभीर खतरों का जिक्र किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें गेहूं की पैदावार में 20% की कमी हो सकती है। इसमें साफ साफ ये भी कहा गया है कि भारत और दुनिया के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं, चावल और मक्का बढ़ते सतही ओजोन प्रदूषण के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। ओजोन लेयर का सुरक्षा कवच, देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आने के बाद तो काफ़ी इसमें सुधार आया है। वो जो ओजोन होल है वो काफ़ी हद तक बंद भी हो रहा है, लेकिन हमें उसमें पूरी सफलता नहीं मिली है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से काफ़ी फ़ायदे तो हुए हैं, लेकिन इसकी तरफ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, हमें कदम उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम ये वेहिकुलर एमिशंस, अगर ओजोन फॉर्मेशन ये जो नहीं बनेंगे, जैसे HFCs वगैरह है, ये जो हैं ये होल करते हैं ओजोन में, ठीक है ना। तो हमें इनके ऊपर बैन लगाने की ज़रूरत है। तो नए रेफ्रिजरेशन की टेक्निक्स भी आ चुकी हैं, जिससे कि अगर हम इस पर बैन लगाएंगे जो ओजोन होल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम काफ़ी हद तक हम इस प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। और फसल के स्वास्थ्य की रक्षा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वायुमंडलीय प्रदूषण को कम किया जाना चाहिए और इसकी निगरानी की जानी चाहिए। Solid rocket booster separation confirmed. Guidance now converging. Discovery's onboard computers commanding the main engine nozzles to swim. क्लाइमेट चेंज से ओजोन की परत को नुकसान। क्लाइमेट चेंज के साथ ही ओजोन की परत को नुकसान पहुंचने का सीधा असर फसलों पर पड़ता है। ओजोन के प्रभाव के चलते पौधे की पत्तियों में बनने वाली बहुत सी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, साथ ही पत्तों में टिश्यूज को भी नुकसान पहुंचता है। हमें पर्यावरण को बेहतर बनाने के साथ ही आने वाले समय के लिए ज्यादा रजिस्ट्रेशन वाली प्रजातियों का विकास करने की जरूरत है। तो भारत एक्सप्रेस की इस खास रिपोर्ट में आज आपने देखा कि आखिरकार जो पेड़ हमें ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, उनकी सांसों पर भी पहरा है और ये पहरा बहुत गहरा है। यही वजह है कि ओजोन का बढ़ता हुआ स्तर एक साइलेंट किलर है और ये किलर लगातार करके धीरे धीरे आम इंसानों और पेड़ पौधों को धीरे धीरे तिल तिल करके मार रहा है। यही वजह है कि इसे साइलेंट किलर का नाम दिया गया है। ये है तो बड़ा साइलेंट, लेकिन ये है बहुत वायलेंट। यही वजह है कि आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ होंगे तो ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन होगी तो ओजोन की स्तर में कमी आएगी। क्योंकि भारत एक्सप्रेस की भी मुहिम है कि आप एक पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि आज आपका लगाया हुआ एक पेड़ कल आपको बहुत ही ज़्यादा छांव देगा और साथ ही देगा एक बेहतर भविष्य और एक बेहतर वातावरण। दिल्ली से कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। तो ओजोन एक ऐसी गैस है जो भले ही बहुत कम मात्रा में पाई जाती हो, लेकिन पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। ये तीखी गंध वाली बेहद विषैली गैस है, लेकिन इसी ओजोन गैस की एक परत जो हमारे वायुमंडल में मौजूद है, हमें सूर्य की घातक अल्ट्रावायलेट किरणों के रेडिएशन से बचाती है। ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन के लिए कितनी जरूरी है, हमारी पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रखने के लिए जलवायु से जुड़े कदम उठाने को प्रेरित करता है। तो आज के हमारे खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।